हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। तो बच्चों, इसमें एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि आज देखो फिर से खिलौने वाला आ गया और उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने हैं। उसके पास पिंजरे में एक हरे हरे रंग का तोता है, एक पैसे वाली गेंद है, छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सर सर करके चलती है, और कई तरह से बजने वाली सीटियाँ भी हैं, और कई सुंदर सुंदर खेल हैं, और चाबी से भरने वाली रेल भी है। चाबी भर दो तो वो रेल भग भग करके चलने लगती है। चलिए आगे का पढ़ते हैं। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, फिर आगे है वो बता रहा है अपनी माँ को कि उस खिलौने वाले के पास एक गुड़िया है जिसने कानों में बालियाँ पहन रखी हैं, उनके पास एक छोटा टी सेट है। टी सेट वो होता है जिसमें छोटे छोटे से बर्तन होते हैं, चाय बनाने से रिलेटेड या खाना बनाने से रिलेटेड, और छोटे छोटे लोटा थाली हैं, छोटे चम्मच गिलास सब होंगे उसके पास, और छोटे छोटे से धनुष बाण हैं, छोटी छोटी सी तलवार है, और वो ये कह रहा है कि सब मेरे सारे खिलौने नए हैं और आकर ले लो इनको। तो वो अपनी मम्मी को बता रहा है कि मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है, और जो सरला है वो अपनी माँ से मचल मचल कर साड़ी लेने के लिए कह रही है। तो बच्चों, क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है? नहीं। तो फिर वही बच्चा कह रहा है कि साड़ी तो कभी कभी कपड़े वाला दे जाता है। तो आगे पोयम है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। अब देखो वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आपने तो मुझे पैसे दे दिए हैं 4 पैसे, और अब आप सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ, मुझे सलाह दो। और अब आप सोचोगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल ये सब ले लूँगा, लेकिन मैं यह सब नहीं लूँगा क्योंकि ये सब क्या है, बच्चों के खेल हैं। वो अब अपने आप को थोड़ा बड़ा महसूस कर रहा है। और आगे क्या है, मैं तलवार खरीदूँगा माँ या लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। अब देखिए बच्चों, वो बच्चा कह रहा है कि मैं तलवार या फिर तीर कमान खरीदूंगा। तीर कमान होते हैं धनुष बाण, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो भी राम की तरह किसी जंगल में जाकर ताड़का को मारेगा, जिस तरह से राम जी ने एक राक्षसी ताड़का को मारा था, सेम उसी तरह से। और वह कह रहा है कि जो तपस्वी होंगे, तपस्वी जो होते हैं वो यज्ञ करेंगे, पर वो असुरों को मार भगाएगा। असुर होते हैं बच्चों राक्षस, राक्षसों को वो मार भगाएगा, और इस तरह से राक्षसों का अंत करते करते धीरे धीरे वह क्या बन जाएगा, रामचंद्र बन जाएगा। आगे है, यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। तो अब वो बच्चा ये कह रहा है कि माँ मैं तुम्हें कौशल्या बनाऊँगा और यहीं रहूँगा तुम्हारे पास, और अगर आप मुझे वन में जाने के लिए भी कहोगी तो फिर मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा। और पर वह फिर सोचता है कि पर माँ मैं तुम्हारे बिना वन में अकेले कैसे रह पाऊँगा, अगर मैं दिन भर जंगल में घूमूँगा तो लौट कहाँ पर आऊँगा, क्योंकि वन में तो उसकी माँ उसके पास नहीं होगी और उसका घर भी नहीं होगा, तो वो वहाँ कहाँ पर लौटेगा, किसके पास लौटेगा। इसलिए वो कह रहा है किससे लूँगा पैसे, तो और मैं फिर पैसे किससे मांगूँगा, और अगर मैं रूठूँगा तो मुझे कौन मनाएगा, और कौन मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें देगा जैसे कि उसकी माँ उसे देती है। ठीक है। अब आगे बच्चों, इसमें अब
क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं? कविता के आधार पर लिखो। खिलौने वाले के पास गुड़िया, तलवार, धनुष्मान, टी सेट, हरा तोता, मोटर गाड़ी, रेल, सीटी, गेंद और कई इस तरह के सुंदर सुंदर खेल हैं। ठीक है बच्चों, आगे का क्वेश्चन है, खिलौने वाला बहुत से खिलौने बेचने आता है। आप खिलौने वाले से कौन सा खिलौना खरीदना चाहेंगे और क्यों? अपने मनपसंद खिलौने का चित्र भी बनाएं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैं खिलौने वाले से धनुष बाण लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे धनुष और बाण से निशाना लगाना पसंद है। अब आपको जो खिलौना पसंद है आप उस खिलौने के बारे में लिख सकते हैं कि आप उसे क्यों लेना चाहेंगे। ठीक है, और आपको उसका चित्र भी बनाना है। तो मैंने धनुष बाण के बारे में लिखा है तो फिर इसलिए मैंने धनुष और बाण का चित्र बना दिया है। इसी तरह आपको अपने खिलौने का चित्र बनाना है। अब प्रश्न 3 है, खिलौने वाला शब्द में संज्ञा वाला जोड़ने से बना है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखो और संज्ञा पहचानो। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक साइड में शब्द दिए हैं, दूसरे साइड में संज्ञा दी है। यहाँ पर जैसे दिया है शब्द पान वाला, तो इसमें वाला क्या है? वाला इसमें अलग से जोड़ा गया है, प्रत्यय है। बच्चों, प्रत्यय वह शब्द होते हैं जिन्हें कि हम संज्ञा शब्द में या किसी शब्द में जोड़ते हैं तो उससे उनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे पान क्या है? पान एक खाने वाला पान है, लेकिन अगर उसमें हम पान में अगर वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये किसी इंसान से रिलेट हो जाता है, वो भी ऐसे से उसकी जॉब से, जैसे कि कोई पान बेचता हो, पान वाला बोलेंगे उसे। ठीक है, गाड़ी वाला यानी कि जो गाड़ी चलाता हो, दिल्ली वाला जो दिल्ली में रहता हो। इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है, इसमें संज्ञा शब्द छांटे हैं। जैसे गाड़ी वाला में गाड़ी, दिल्ली वाला में दिल्ली एक शब्द है, अलग संज्ञा शब्द है। और सब्जी वाला में सब्जी, पेठे वाला में पेठा और कबाड़ी वाला में कबाड़। तो इसमें क्या है? कबाड़ी वाला में जो कबाड़ बेचता हो, पेठे वाला जो पेठा बेचता हो। ठीक है, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन 4 है, कविता में निम्न खिलौनों की क्या खासियत या विशेषता बताई गई है? लिखो। यहाँ पर आपको बताया गया है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे तोते की विशेषता हरा रंग है। जैसे तोता किस रंग का है? हरे रंग का है, तो उसकी विशेषता हो गई कि वो हरा है। ठीक है, तो हरा शब्द विशेषण होगा। वह टी सेट की विशेषता है कि वह छोटा है, इसलिए छोटा शब्द क्या है? विशेषण होगा। इसी तरीके से इसमें और भी खिलौनों की विशेषता बताने को कहा गया है। 2 के उदाहरण आपको दे दिए गए, आगे का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे तलवार छोटी छोटी है, तलवार कैसी है? छोटी है, तो छोटी क्या हो जाएगा? उसका विशेषता हो जाएगी। गुड़िया कैसी है? बहुत भली सी है, मतलब बहुत ही अच्छी है, प्यारी सी है गुड़िया। ठीक है, अब अगला है लोटा थाली। लोटा थाली कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, तो इनकी विशेषता भी छोटे हो जाएंगे, छोटा। और मोटर गाड़ी कैसी है? छोटी सी है, ये इसकी भी विशेषता यही है कि मोटर गाड़ी कैसी है? छोटी है। आगे है इसमें प्रश्न 5 है, कविता के आधार पर निम्नलिखित लिखिए। बच्चों जो शब्द यह बताते हैं कि काम कैसे किया गया उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको क्रिया के बारे में भी पढ़ाया था कि क्रिया क्या होते हैं? जो भी काम से संबंधित शब्द होते हैं जिनसे हमें काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो वह क्रिया किस तरह से की गई है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जो क्रिया शब्दों की विशेषता बतलाए उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे मोटर गाड़ी सर 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 चलती है। जैसे चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन कैसे चल रही है वो? सर सर सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? सर 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 क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। वाक्य में गाड़ी का चलना सर 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 शब्दों के द्वारा बताया गया है, इसीलिए सर 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 क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सर 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 चलने वाली कौन है? मोटर गाड़ी। भक 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 चलने वाली रेल है। जोर जोर से पुकारने वाला खिलौने वाला है। जैसे पुकारना एक काम है, पर कैसे पुकार रहा है वो? जोर जोर से। ठीक है, मचल मचल कर जिद करने वाली कौन है? सरला है। जिद करना एक काम है, बट मचल मचल कर जिद कर रही है तो वो मचलना क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। हंसते हंसते वन जाने वाला कौन है? बालक है। तो जाना, वन जाना क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है, लेकिन वो कैसे जा रहा है? वन हंसते हंसते जा रहा है, तो वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। इसमें आपको बच्चों एक खिलौना बनाना है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक खिलौना बनाना है और उस खिलौने का चित्र आपको यहाँ पर उस खिलौने की विशेषता यहाँ पर बतानी है कि आपका खिलौना कैसा है, उसकी आपको विशेषता बतानी है। ठीक है बच्चों,
जैसे आप धनुष बाण बना सकते हैं। एक पतंग की जो डंडी होती है, पतंग में लकड़ी लगी रहती है, उसको फोल्ड करिए और उसके किनारे पर, दोनों किनारों पर धागा बांध दीजिए। इससे आपका धनुष बन जाएगा और पतंग की ही दूसरी लकड़ी से आप तीर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें अपने धनुष बाण की विशेषता लिख सकते हैं, या फिर आप बॉल बना सकते हैं। आप जो भी बनाएंगे आप उसकी विशेषता इसमें लिख देंगे कि वो कैसा है, छोटा है, सुंदर है, प्यारा है, जो भी। अगर आप गुड़िया बनाएंगे तो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।